नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। वो पहला प्यार, आदित्य और नैना की कहानी। हमारे पास इसके कुछ अंश है और एक सारांश भी है। जी। और ये कहानी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पहले प्यार के एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। पर सिर्फ वो मीठी यादें नहीं, इसमें थोड़ी उलझने भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पहला प्यार आखिर होता कैसा है, वो मासूमियत, वो कश्मकश, और ये पाठकों पर क्या असर डालती है। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि आदित्य और नैना की कहानी से उस एहसास की गहराई को समझें। जो अंश हमारे पास हैं, वो इसमें हमारी मदद करेंगे। तो फिर किरदारों से ही शुरू करते हैं। आदित्य और नैना। आदित्य के बारे में क्या पता चलता है इन अंशों से? आदित्य वो थोड़ा संजीदा किस्म का लड़का लगता है। मतलब अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, इन सब को लेके काफी सीरियस। एक जगह उसे लाइब्रेरी में नोट्स बनाते हुए दिखाया गया है, जैसे करियर की चिंता में डूबा हुआ। अच्छा, और नैना, वो कैसी है? नैना बिल्कुल उलट। वो थोड़ी चंचल सी, जिंदा दिल। उसे शायद छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। दोस्तों के साथ हंसना, घूमना। अंशों में वो काफी बेफिक्र सी लगती है, जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीने वाली। ये कॉन्ट्रास्ट तो काफी दिलचस्प है। शायद यही उनके बीच आकर्षण की वजह भी हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। यही विरोधाभास शायद उन्हें करीब लाता है। और उनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कॉलेज से? जी, कॉलेज से। सारांश बताता है कि पहली मुलाकात किसी कॉलेज फेस्टिवल में हुई थी। शायद नैना स्टेज पर थी और आदित्य ऑडियंस में, कुछ ऐसा। अच्छा, क्या अंशों में इस पहली मुलाकात का कोई जिक्र है या उनके शुरुआती दिनों का? सीधे तौर पर पहली मुलाकात का तो नहीं, पर हाँ, उनके शुरुआती दिनों की बातचीत का थोड़ा अंदाजा लगता है। जैसे एक जगह जिक्र है कि आदित्य को पहले नैना की बातें थोड़ी बचकानी लगती थी। ओह। हाँ, पर फिर धीरे धीरे उसे नैना की वो जिंदा दिली अच्छी लगने लगी। तो रिश्ता एकदम से नहीं बना, धीरे धीरे पनपा। दोस्ती से प्यार तक का सफर। लेकिन जैसे अक्सर होता है, पहले प्यार में सब कुछ आसान नहीं होता। सारांश में लिखा है कि हालात, गलत फहमियां, समय, ये सब उनके बीच आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और अंशों में इसकी झलक मिलती है। जैसे एक जगह उनकी किसी बहस का जिक्र लगता है। आदित्य शायद नैना की बेफिक्री पर सवाल उठा रहा है कि वो भविष्य को लेके गंभीर क्यों नहीं। और नैना को शायद आदित्य का हर वक्त पढ़ते रहना या करियर की चिंता करना पसंद नहीं आता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नैना को शायद वो बोझिल लगता होगा। और यही छोटी छोटी बातें वो शायद बड़ी गलतफहमियों की वजह बन जाती हैं, जिनका अंत फिर जुदाई में होता है। तो ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं हुई, ये भी दिखाती है कि कैसे दो अलग लोग प्यार में पड़ते हैं और कैसे उनके अपने स्वभाव ही उनके अलग होने का कारण बन जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। अंश इस बात पर भी जोर देते हैं कि कहानी पढ़कर पाठक को अपने बीते दिन याद आ जाते हैं। वो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है। हाँ, वो जुड़ाव महसूस होता होगा। जी, और वो जुड़ाव शायद इसलिए भी गहरा है क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं। वो कड़वाहट, वो उलझने, वो भी हैं। पाठक कहीं ना कहीं आदित्य की कश्मकश में या नैना की उम्मीदों में खुद को देख पाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक तरह का साझा अनुभव बन जाती है। मतलब ये किताब उन सबके लिए है जिन्होंने कभी प्यार किया है, खासकर वो पहला वाला प्यार जिसमें मासूमियत तो होती है पर थोड़ी नादानी भी होती है, सपने होते हैं और फिर डर भी होता है कि कहीं टूट न जाएं। हाँ, और अंश बताते हैं कि भले ही कहानी का अंत जुदाई हो, पर वो जो पहला एहसास है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। सही कहा। वो यादें शायद हमेशा साथ रहती हैं। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ मिलने बिछड़ने की कहानी नहीं है, ये उस पहले प्यार की एक निशानी जैसी है जो शायद हमेशा आपकी जिंदगी का एक हिस्सा रहती है, भले ही वो इंसान ना रहे। ये दिखाती है कि पहला प्यार हमें कैसे बदलता है, कुछ सिखा जाता है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। जी, इस कहानी को देखें तो पहले प्यार की वो जो मासूमियत होती है, वो कच्चापन, और जो बाद के रिश्तों में समझदारी आती है, परिपक्वता आती है, क्या इन दोनों के बीच कोई तालमेल बिठाना मुमकिन है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या पहले प्यार की यादें हमेशा एक अलग जगह पर रहती हैं जिन्हें बाद के अनुभव छू नहीं पाते? या फिर हर अनुभव पहला हो या बाद का हमें बदलता है और हम हमेशा एक नए तरह के संतुलन की तलाश में रहते हैं? ये किताब शायद इसी सवाल के साथ पाठक को छोड़ जाती है सोचने के लिए।